आज हम शैक्षिक प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियों का प्रबंधन ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। शैक्षिक गतिविधियों में प्रमुखतः 3 एक्टिविटीज़ जो त्रिभुज के रूप में कार्य करती हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। शैक्षिक गतिविधियाँ, शैक्षिक गतिविधियाँ और भौतिक गतिविधियाँ, इन्हों का एक त्रिकोण त्रिभुज बनता है और ये ऐसी गतिविधियाँ हैं, ऐसी धुरी हैं इन गतिविधियों की, पूरी विद्यालय की व्यवस्था इनके चारों तरफ घूमती है। आज हम केवल शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जो प्रमुख रूप से शिक्षा से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा यानी जो कक्ष में संपूर्ण गतिविधियां होती है उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, यह महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रबंधन में क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्ष का वातावरण निर्माण, नंबर 2 पाठ्यक्रम, नंबर 3 विषय वस्तु, नंबर 4 पाठ्यक्रम, नंबर 5 क्लासरूम की एक्टिविटीज़, नंबर 6 मूल्यांकन गृह कार्य। इसके अलावा क्लासरूम में पाठ्यक्रम की जो अधिगम करवाया जाएगा, विषय वस्तु का जो अधिगम करवाया जाएगा उसका मूल्यांकन करना, उसको समय पर पूर्ण करना और उसका फीडबैक लेना। फीडबैक के साथ साथ रीइंफोर्समेंट, मोटिवेट करना बालकों को, सारी गतिविधियां सम्मिलित हैं। जब हम विषय वस्तु या किसी यूनिट या सब यूनिट का प्रकरण कक्ष में अधिगम कराने के लिए स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले हम क्लासरूम की गतिविधियों के बारे में अवगत होना जरूरी है। प्रायः शिक्षक विभिन्न प्रकार की मानसिक परेशानियों से अगर ग्रसित है तो कक्ष का वातावरण का निर्माण अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले तो शिक्षक को अपनी विषय वस्तु का पारंगत होना आवश्यक है। विषय वस्तु की अच्छी जानकारी होना चाहिए। शिक्षा की विद्वता अकेले काम नहीं करेगी। शिक्षक कितनी भी डिग्रीधारी होगा लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी सूचना है, वो अकेली कामयाब नहीं होगी। प्रश्न ये उठता है कि शिक्षक जिन का अधिगम कराने जा रहा है, क्या वह अधिगम बिंदु बालकों के मानसिक स्तर तक पहुंच रहा है? क्या बालक आत्मसात कर रहा है? बालक क्या अपने थिंकिंग पावर में इंक्रीज कर रहा है? क्या जो कुछ भी अधिगम करवाया जाए उसका ग्रेस्पिंग कर रहा है? ये सारी गतिविधियां आनी चाहिए। शिक्षक का विद्वान होना महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक को बालकों के मानसिक स्तर तक पहुंचना ही महत्वपूर्ण है। अगर बालक उनके मेंटल स्टेटस को पहचान लेता है, क्योंकि मेंटल स्टेटस को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर होते हैं, कई कारक होते हैं कि बालक का बैकग्राउंड कैसा है, किन परिस्थितियों में आता है, कहाँ से आता है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, उन सब परिस्थितियों में उसका पालन पोषण कैसा हुआ, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी होने के पश्चात ही अधिगम कराना शिक्षक के लिए श्रेष्ठतम है। बालकों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा भी लेकर शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि बालकों का स्तर कैसा है। हमारी विद्वता काम नहीं आएगी, शिक्षक की विद्वता काम नहीं आएगी। उनकी विद्वता
के ध्यान को रखते हुए हमें अपना अधिगम करवाना है, हमें अभ्यास करवाना है। बालकों का एवरेज, इंटेलेक्चुअल और बिलो लेवल तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि बालकों को हम मोटिवेट कैसे करें। मोटिवेशन की क्षमता है कि हम खुद अगर मोटिवेटेड नहीं है तो हम बालकों को कैसे मोटिवेट करेंगे। हमें खुद को मोटिवेट होना जरूरी है। हमें सारी परिस्थितियों को क्लासरूम के बाहर छोड़कर क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक के रूप में वहाँ उपस्थित होना है। शिक्षक एक गाइड है, फिलोसोफर है, फ्रेंड है, फैसिलिटेटर है। ये सारी चीज़ें शिक्षक में होनी चाहिए। जो शिक्षक के गुण होने चाहिए वो तो होने ही चाहिए, लेकिन बालकों की पहचान की क्षमता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बालक में होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, क्योंकि कई बार परिस्थितियां डिफरेंट होने के कारण बालक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। इसका मतलब उसकी इंटेलिजेंसी को चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि हर बालक जन्मजात प्रतिभावान होता है। आवश्यकता है कि उनकी हिडन टैलेंट को हम उजागर कैसे करें, क्लास की एक्टिविटी कैसे करें, क्लास में हर बालक को चांस दिया जाए, हर बालक को आगे आने के लिए मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। प्रेरणा और प्रसंगों और सप्रसंग व्याख्याओं के माध्यम से, संस्मरणों के माध्यम से बालकों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि बालक प्रायः प्रोत्साहित न होने के कारण उदासीनता की भावना पैदा होती है। उन्हें बताना है कि शिक्षा का क्या महत्व है। जो यूनिट सब यूनिट का अधिगम कराया जाए, उनको हमारी इतिहास, सभ्यता, पुरातन संस्कृति से जोड़ना है कि प्राचीन समय में भारत का जो इतिहास रहा है गौरवमयी रहा है। हमारा वेदों का, पुराणों का, गीता, महाभारत, रामायण का जो भी जिसमें शिक्षा का महत्व बताया, उनको कैसे सहसंबंध स्थापित करना, ये महत्वपूर्ण है। अगर प्रसंग के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से बालकों के मानसिक स्तर को पहुंचा जाएगा तो बालक का अधिगम तीव्रता से होगा। अगर बालक का अधिगम हो जाए तो हमारी शैक्षिक गतिविधियां सफल हैं। अगर अधिगम नहीं कर पाता है तो हमारे में कहीं न कहीं कमी है, तो उसको हमें प्रयास करना है, बालक को समझना है। हम आपस में प्रयास करें, बालकों की पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखें, उनके पेरेंट्स से संपर्क करें, उनके टीचरों से, उनके फ्रेंड्स से, उनकी कंपनी से, वह समय किस प्रकार खेल खेल में ये सारी बातें उनका सर्वे करना, उनकी केस स्टडी करनी है। अब केस स्टडी के माध्यम अलग अलग हैं, यानी कक्षा रूम में जितनी गतिविधियां हैं उनका प्रबंधन शिक्षक को आना चाहिए। यही प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन में होता है। थैंक यू।